यूएफसी तो ऐसी ही बदनाम है। अगर तुम्हें रियल बाइस जजिंग देखनी है और रेफरिंग देखनी है तो पीएफएल ऑन कर लो। हॉरिबल जजिंग और कीथ पीटरसन, जिसकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी डोमिनिक क्रूज के साथ, उसकी तरफ से हॉरिबल रेफरिंग देखने को मिलती है। उस्मान नूरमागोमेडोव और पॉल ह्यूज की फाइट के जो स्कोर कार्ड्स थे वो इतने ज्यादा खराब स्कोर कार्ड्स थे कि एक बार जब ये रिलीज हुए वो एकदम से न्यू स्कोर कार्ड्स को निकाल लेते हैं और वहां पर भी अगर हम स्कोर्स को देखें तो वो भी बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। माइंड यू गाइस, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, ये इनकी फुल टाइम जॉब है, बट मैं गारंटी देता हूं जो फाइट्स को नॉर्मल वे से भी देखता है ना, वो इनसे ज्यादा बेटर स्कोर कार्ड्स को निकाल देगा। पूरी फाइट में उस्मान नूरमागोमेडोव 5 से 6 फॉल्स करता है, बट एक बार भी उसके पॉइंट को डिडक्ट ही नहीं किया। और यूएफसी में अगर 2 से 3 फॉल्स भी हो जाएं तो हम बोलने लग पड़ते हैं कि पॉइंट क्यों नहीं डिडक्ट हुआ। यहां पर टोटल 6 to 7 फॉल्स होते हैं, जहां पर पॉल ह्यूज भी एक फॉल को करता है। बट उस्मान नूरमागोमेडोव की बात करें तो उसने बहुत सारे फॉल्स को किया है। और यहां पर पॉइंट नोट करने वाला है कि ये कोई आई पॉक्स नहीं थे, बल्कि डायरेक्टली ग्रॉइन शॉट्स थे, और 2 तो इसमें हेडबट्स थे। तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से लेकर कीथ पीटरसन की रेफरिंग, फिर एंड में जो जजेस के स्कोर कार्ड्स आते हैं, ये सारा तुम बोल सकते हो एक डिजास्टर रहा है। तो तीनों जजेस के स्कोर कार्ड्स ऑल ओवर द प्लेस थे। एक जज ने तो यहां पर 50-45 भी दे दिया उस्मान को, जो बनती ही नहीं है सेंस, क्योंकि जो राउंड पॉल ह्यूज का सबसे बेस्ट गया है, जहां पर वो उस्मान को ड्रॉप करता है, यानी कि लास्ट राउंड में, वो राउंड ये पर्टिकुलर जज उस्मान को दे देता है 10-8। 10-8 राउंड का मीनिंग होता है कि फाइटर ने अपने ओपोनेंट को डोमिनेट किया है। बट यहां पर तो ये राउंड पॉल ह्यूज क्लियरली विन किया था, उसने ड्रॉप किया था उस्मान को, बट फिर भी ये राउंड उस्मान को दे दिया 10-8। अब इवन स्कोर कार्ड करेक्ट करने के बाद भी, क्योंकि मुझे लगता है जज को पता लग गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो स्कोर कार्ड करेक्ट करने के बाद भी लास्ट राउंड को देखें तो वो राउंड फिर भी मिला है उस्मान नूरमागोमेडोव को। तो बहुत ही हॉरिबल जजिंग। मेरी ओपिनियन में यहां पर फाइट उस्मान नूरमागोमेडोव विन किया है बाय 3-2 यूनानिमस डिसीजन। बट हां, यहां पर मैं फाउल्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये फाइट यूएफसी के अंदर होती तो 5 to 6 फाउल्स को करने का मीनिंग है कि उस्मान का अभी तक डेफिनेटली एक पॉइंट तो डिडक्ट हो गया होता और ये फाइट अल्टीमेटली ड्रॉ बन जाती। अब बहुत सारे लोग बस इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं यहां पर तुम्हें पूरी फाइट के बारे में बता देता हूं कि कहां पर ये फाउल्स हुए और पूरी फाइट कैसे गई है। तो राउंड 1 से स्टार्ट करते हैं, जहां पर पहले राउंड में दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे को बेसिकली फील किया है, पर फिर भी यहां पर उस्मान बॉडी किक्स को बहुत अच्छे से लैंड कर रहा था। वो पॉल ह्यूज की बॉडी होगी और लेग्स को काफी अच्छे वे से टारगेट करता है, और इवन वो लास्ट मिनट में पॉल ह्यूज को ग्राउंड में लेके चले जाता है। तो ये क्लियर राउंड उस्मान नूरमागोमेडोव विन करता है। पर यहां पर मिड ऑफ द राउंड में उस्मान क्लियरली पॉल ह्यूज के ऊपर एक नट शॉट को थ्रो करता है, जिसकी वजह से फाइट स्टॉप होती है, और ये उस्मान का पहला फाउल था। बट जैसे ही राउंड ओवर होता है, उस्मान यहां पर एक और फाउल कर देता है, जहां पर पॉल ह्यूज को वो कुछ बोलता है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और यहां पर उस्मान हेड ऑन चले जाता है पॉल ह्यूज के ऊपर और उसकी आई के ऊपर हेडबट कर देता है। तो ऑलरेडी यहां पर उस्मान ने 2 फाउल्स कर लिए थे, और सेकंड फाउल तो और भी ज्यादा एक्सट्रीम था। पर एनीवेज, अब राउंड 2 पे चलते हैं, जहां पर ये राउंड पूरी फाइट का सबसे ज्यादा क्लोज राउंड है, क्योंकि यहां पर दोनों फाइटर्स ने बेसिकली पॉइंट फाइटिंग की है, और उन्हें जज करना ऑब्वियसली क्लोज रहता है। यहां पर कुछ लोग इस राउंड को पॉल ह्यूज को दे रहे हैं, बट जितना मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान नूरमागोमेडोव स्लाइटली एज कर गया है पॉल ह्यूज को, और वो ये राउंड विन कर जाता है। जैसे मैंने कहा, यहां पर बेसिकली पॉइंट फाइटिंग हुई है, तो दोनों में से किसी ने भी कोई बिग शॉट को थ्रो नहीं किया है, पर उस्मान को यहां पर मैं थोड़ी सी एज दे रहा हूं, क्योंकि कुछ मोमेंट्स में पॉल ह्यूज बस प्रेशर को ही मेंटेन कर रहा होता है। बट उस्मान की बात करें तो वो यहां पर पॉइंट जैब्स को बहुत अच्छा थ्रो करता है। पर वंस अगेन गाइस, यहां पर 2 ऐसी मोमेंट्स आती हैं, जिसमें सबसे पहली उस्मान यहां पर फ्रंट किक को लैंड करता है, जो पॉल ह्यूज बोलता है कि उसे नट शॉट पड़ा है। बट यहां पर तुम आर्ग्यू कर सकते हो, क्योंकि अगर पड़ा भी होगा तो बहुत ही कम स्लाइटली पड़ा होगा, और इसीलिए यहां पर कीथ पीटरसन फाइट को चलने देता है। बट फिर एंड ऑफ द राउंड 2 में उस्मान यहां पर स्पिनिंग किक को थ्रो करता है। अब मुझे कमेंटेटर्स पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो यहां पर बोलते हैं लो काफ किक, बट जितना इस एंगल से विजिबल हो रहा है, यहां पर क्लियर लग रहा है कि ये नट शॉट पड़ा है, ना कि ये किक काफ पे पड़ी है। Where is a moving on, तो राउंड 3 पे चलते हैं, और ये मेरी ओपिनियन में एक ऐसा राउंड है जो पॉल ह्यूज को विन करना चाहिए था, बट जजेस ने दिया है उस्मान को। 1 मिनट राउंड का ओवर होने के बाद हम पॉल ह्यूज की तरफ से अभी तक पूरी फाइट की सबसे बड़ी मूवमेंट देखते हैं, जहां पर वो उस्मान को केज की तरफ पुश करता है, और वहां पर सबसे पहले वो अपने लेफ्ट पंच को मिस कर देता है। बट फिर जो उसका राइट पंच था वो समवट लैंड होता है उस्मान के ऊपर, और उसके बाद उसका लेफ्ट पंच भी ओवर द टॉप लैंड होता है। स्टिल यहां पर उस्मान बॉडी किक्स को बहुत अच्छे से थ्रो कर रहा होता है। वो जो फ्रंट किक्स थी वो बार बार लैंड कर रहा था उन्हें, और फिर एक ऐसी मोमेंट भी आती है जिधर उस्मान स्विंगिंग लेफ्ट हुक को थ्रो करता है,
है जो पार्शली पॉलियस के ऊपर लैंड होता है और यहाँ पर उस्मान उसे पॉइंट भी करता है कि हाँ ये पंच उसके ऊपर लैंड हुआ था। पर इसके बाद लास्ट मिनट में पूरे राउंड की सबसे बड़ी मूवमेंट आती है जहां पर पॉलियस लेग किक को लैंड करता है और ये लेग किक उस्मान को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। वो स्टंबल कर जाता है और वो एकदम से बैक फुट पे आ जाता है। तो पूरे राउंड में बेशक यहाँ पर उस्मान ने ज्यादा पंचेस को लैंड किया हो, बट जैसे कि हम जानते हैं कि डैमेजिंग शॉट ज्यादा मैटर करते हैं, तो क्लियरली यहाँ पर पॉलियस ने ज्यादा डैमेजिंग शॉट्स को लैंड किया था। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर पॉलियस को ये राउंड विन करना चाहिए था। अब इसके बाद फोर्थ राउंड पे चलते हैं और वंस अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में ही उस्मान फाउल कर देता है, जिधर एक और बार वो ग्रॉइन शॉट को लैंड करता है और इस बार तो ये ग्रॉइन शॉट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। हम देख सकते थे कि पॉलियस काफी पेन में है, वो इवन इस पेन की वजह से ग्राउंड में लेट भी जाता है। इससे पहले तक अगर हम मान भी लें कि उस्मान का पॉइंट डिडक्ट करना नहीं बनता है, तो यहाँ पर ये फाउल सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है, क्योंकि फॉर श्योर यहाँ पर कीथ पीटरसन को एक पॉइंट डिडक्ट करना चाहिए था। ये उस्मान का यहाँ पर थर्ड या फिर फोर्थ फाउल था, तो डेफिनेटली कोई एक्सक्यूज बनता ही नहीं है। पर एक सेकंड के लिए अगर हम फाउल को साइड में रखें तो ये राउंड क्लियरली उस्मान विन करता है, जहां पर वो पॉलियस को मल्टीपल टाइम्स ग्राउंड में लेके जाता है। वो पॉइंट फाइटिंग में विन कर रहा होता है और एक मोमेंट ऐसी भी आ जाती है जहां पर ऑलमोस्ट उसने अपने चोक को लॉक इन कर लिया था, पर पॉलियस ने वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया और वो एकदम से उस्मान को आउट बैलेंस कर देता है। तो यहां तक अगर हम देखें तो फाउल्स को बिना इंक्लूड किए हुए क्लियरली यहां पर उस्मान विन कर रहा है। प्रोबेबली यहां पर वो 3-1 से विन कर रहा है। वेयर इज अब राउंड 5 की बात करें तो ये वाला राउंड पॉलियस ने सबसे बेस्ट लड़ा है, वो उसके पूरे फाइट का सबसे बेस्ट राउंड गया है। बट फिर भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जजेस ने या तो ये राउंड ड्रॉ स्कोर किया है या फिर ये राउंड उस्मान को दे दिया है। राउंड 5 की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि पॉलियस अटैक करने लग पड़ता है उस्मान को, पर यहां पर उसे रीच फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट वो फिर भी अपने राइट पंच को समवट लैंड कर देता है उस्मान के ऊपर। बट वंस अगेन गाइस, यहां पर उस्मान का एक और फाउल आता है और ये फाउल मुझे लगता है पूरी फाइट का सबसे बड़ा फाउल है। एकदम से यहां पर उस्मान अपने हेड से चार्ज इन करता है जो डायरेक्टली पॉलियस की चिन के ऊपर लैंड होता है और मैं तो ये देखकर सरप्राइज हुआ कि कैसे पॉलियस नॉकआउट या फिर हर्ट नहीं हुआ। क्लियरली यहां पर ये फाउल है क्योंकि उस्मान डार्ट इन कर गया अपने हेड से, तो क्लियर हेडबट, और ये शायद से उस्मान का 5th फाउल था। पर फाउल होने के बाद भी पॉलियस यहां पर लेफ्ट हुक को लैंड कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद यहां पर उस्मान क्लिंच पे आता है जहां पर वो नी लैंड करने की ट्राई कर रहा होता है, पर एक और बार यहां पर पॉलियस उसे काउंटर करता है लेफ्ट हुक से। अब इसके बाद पूरी फाइट की सबसे बड़ी मूवमेंट आती है जहां पर उस्मान थोड़ा सा राउंड का कंट्रोल लेने लग पड़ता है, जिधर वंस अगेन वो अपनी किक्स को लैंड करने लग पड़ता है, बट अचानक से यहां पर पॉलियस उसके ऊपर जैब को लैंड कर देता है और क्योंकि ये जैब उस्मान ने आता हुआ नहीं देखा था, वो एकदम से स्टन होके एक नी पे चले जाता है, जिसका यही मीनिंग है कि जजेस को यहां पर स्कोर करना चाहिए था एक प्रॉपर नॉकडाउन। अब बेशक यहां पर उस्मान एकदम से वापस खड़ा हो जाता है, बट क्योंकि वो एक नी पे चले गया था तो इसे हम फ्लैश नॉकडाउन बोलेंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि उस्मान ट्रिप हो गया था या फिर उसका पांव स्लिप हो गया। तो मेरी ओपिनियन में क्लियर नॉकडाउन था ये उस्मान का, जहां पर यही मूवमेंट पूरे राउंड की सबसे बड़ी थी। ऑल्सो यहां पर एक ऐसी मूवमेंट भी आती है जहां पर पॉलियस भी हेडबट कर देता है उस्मान को, वेयरएज इसके बाद वंस अगेन ये फाइट थोड़ी सी पॉइंट फाइटिंग बन जाती है। बट हाँ, यहां पर उस्मान लास्ट के मिनट को पूरा विन करता है, जहां पर वो ग्राउंड में भी लेके जाता है पॉलियस को और उसके ऊपर किक्स को भी लैंड करता है। तो क्लियरली यहां पर कोई मिस्टेक ही नहीं कर सकता। पॉलियस राउंड 5 को विन किया है 10-9, जहां पर वो उस्मान को ड्रॉप कर देता है। वो ओवरऑल भी ज्यादा बिग शॉट्स को लैंड करता है। तो ये फाइट मेरी ओपिनियन में उस्मान विन करना चाहिए था 3-2 बाय यूनानिमस डिसीजन। बट अब एनीवेज आई डोंट थिंक सो कि दोनों के बीच में ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है, और जैसे मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं, उस्मान को चाहिए कि वो यूएफसी में आ जाए और ये प्राइम टाइम है उसके लिए कि वो यूएफसी में एंटर हो जाए, क्योंकि अब अगर हम देखें तो इस्लाम महाचेव का भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जा चुका है। तो उस्मान का यूएफसी के अंदर आना पूरा बनता है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।